स्वागत है आप सबका इंग्लैंड वीमेन टूर ऑफ न्यूजीलैंड के अंदर। ये चौथा T20 आई है जो खेला जाएगा बेसन रिजर्व वेलिंगटन के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 5:30 बजे। तो आपको एक लाजवाब यहाँ पर मैच देखने को मिलने वाला है क्योंकि इस गेम के अंदर 4 बहुत बड़े प्लेयर वापसी करेंगे इंग्लैंड वीमेन के लिए। नाम है डैनी वाइट, अलाइस कैप्सी, नैट स्यूरब्रेंट और सोफी एक्लिस्टोन। ये चारों नेशनल ड्यूटी के ऊपर आ चुके हैं। इनको रेस्ट दिया गया था पहले 3 T20 मैचेस में ड्यू टू विमेंस प्रीमियर लीग जो अपने भारत के अंदर हो रही थी। तो सबसे पहले पिछले मैच की समरी की बात करते हैं। क्या हुआ था इस क्लैश में? बड़ा ही रोमांचक मैच था। लास्ट ओवर तक पूरा गेम गया। लास्ट ओवर सूजी बिट्स डालने आती है, 2 विकेट निकालती है 4 रन दे के और न्यूजीलैंड को 3 रन से जीत दिलाती है। हुआ क्या, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही आई, 155 बनाया 3 विकेट के नुकसान पे। शानदार पारी के लिए सोफी डिवाइन ने जो कप्तान थी 60 रन की 37 गेंदों के अंदर। मिला खैर ने 44 किया, नाबाद 35 गेंदों में। विजन डॉट ने अच्छा स्टार्ट दिलाया ओपनिंग करते हुए 34 किया। सूजी बिट्स ने 14 बनाया था 20 बॉलों के अंदर। गिब्सन 2 विकेट 22 रन देके 4 ओवर में। सारा गेम को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड की बात करते हैं। माया बुशीर ने 71 किया 47 बॉल्स में। टच प्लेयर है, जिस तरह से बॉल को टाइम करती हैं। टैमी बुमोट ने 37 बनाए 34 में। गिब्सन का 10 नाबाद की पारी। हिदर नाइट ने 10 बनाया 12 बॉलों में। और सूजी बिट्स जीवन को 2-2 सफलता। हैनन रॉवे मिलिया खैर को 1-1 सफलता मिली। और जो सीरीज है 5 मैच की, इसके अंदर फिलहाल इंग्लैंड की टीम जो अवे टीम है 2-1 से आगे चल रही है। ये मस्ट विन गेम है फॉर द न्यूजीलैंड। अगर ये मैच जीतते हैं तो सीरीज में बने रहेंगे, वरना इनको बैक पैक करके घर जाना पड़ सकता है। और जो 5वां T20 है ना, ये 29 मार्च को इसी वेन्यू के ऊपर खेला जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे भाई साहब, नया वेन्यू है, नई कंडीशंस यहाँ पर होंगी, तो क्या हो सकता है इस गेम में बात करेंगे। इस पिच पे कितना बाउंस होता है, क्या डायमेंशंस है। तो वीडियो पूरा आपको देखना मजा आएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो मैच है बेसन रिजर्व वेलिंगटन के ऊपर। ये होम ग्राउंड है 3 से 4 प्लेयर्स का, जैसे कि मिलिया खैर का होम ग्राउंड है, सोफी डिवाइन का, लैगन कैस्प्रिक और जैस खैर, जॉर्जा प्लीमर। 5 प्लेयर्स का होम ग्राउंड है न्यूजीलैंड की तरफ से। तो इस वेन्यू के ऊपर हमने देखा था रिसेंटली मैच हुआ, कौन सा मैच था उस विमेन सुपर स्मैश कप का। उनमें स्कोरिंग पैटर्न देखो क्या बना था। 97 बना 10 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम इसको चेस कर जाती है मात्र 14 ओवर के अंदर। 118 बना, 17 ओवर का मैच हुआ था बारिश की वजह से, वो टारगेट चेस हो गया 15 ओवर के अंदर ही। 109 बना, टारगेट यहाँ पर चेस नहीं हुआ, मैच टाई हुआ। 140 बना, चेसिंग टीम 117 बना पाती है। 131 बना, चेसिंग टीम 87 बना पाती है। एक बार 200 बन गया था, चेसिंग टीम 94 बना पाती है। तो इस वेन्यू की खासियत यह है, यहाँ पर 140 जैसा स्कोर आमतौर पर बनता है। मैंने करीब से यहाँ पे बहुत मैचेस कवर किए हैं सुपर स्मैश कप के अंदर, तो 140 से 152-53 ऐसा स्कोर यहाँ पे नॉर्मली बनता है इनके बीच में। न्यूजीलैंड वीमेन का होम ग्राउंड है, इन्होंने 4 में से 3 मैचों में जीत दर्ज करी है। इंग्लैंड वीमेन यहाँ पे पहली दफा खेल रही है। बैटिंग फर्स्ट बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। 12 मैचेस जीते गए, ऊपर से डे गेम है, ये वैसे पूरी सीरीज ही डे गेम में हो रही है। ये मैच वहां पर 2-2:30 बजे स्टार्ट होता है। तो आप देखो बैटिंग फर्स्ट करते हुए न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के इस वेन्यू पे 12 मैचेस जीते गए। पिछले 19 मुकाबलों में 6 मैचेस चेस करते हुए जीते गए और 1 मैच यहाँ पर टाई हुआ है। जो लास्ट मैच था इस वेन्यू पे विमेन सुपर स्मैश कप का, उस मैच में 4 विकेट पेसर का था, 5 विकेट वहां पे स्पिनर्स के थे। ओवरऑल पिछले 19 मुकाबलों में पेसर्स ने 111 विकेट निकाला, स्पिनर्स के 122 विकेट है। पहली पारी के अंदर पेसर्स के 58, दूसरी पारी के अंदर 33, राइट आर्म पेसर 95, लेफ्ट आर्म पेसर का 16। स्पिनर्स के पहली पारी के अंदर 55, दूसरी पारी के अंदर 67 है 67। ऑफ स्पिनर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 80 विकेट्स, लेग स्पिनर्स 36, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 7 विकेट है। अब प्लीज देखो आप, रिसेंटली इस वेन्यू के ऊपर हमने देखा था फोर्ड ट्रॉफी। जी हाँ, सुपर स्मैश कप खत्म होती है तो फोर्ड ट्रॉफी स्टार्ट होती है। हैलीबॉर्टन शील्ड ट्रॉफी स्टार्ट होती है जो विमेंस की होती है। ये देखो आप ऐसे ट्रैक यहाँ पर दिखते हैं। उस पिच पे आपको आमतौर पर ग्रास दिखती है हर टाइम। ऑकलैंड में सबसे ज़्यादा बाउंस होती है बॉल पूरे न्यूजीलैंड में। उसके बाद वेलिंगटन है, ये आपको ध्यान रखना है पेस एंड बाउंस के मामले में। सामने की बाउंड्री यहाँ पे 74 मीटर होंगी लगभग और स्क्वायर 65-62। ये स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हैं, क्या व्यू आ रहा है स्टेडियम का, ये ड्रोन व्यू है पूरा। तो कैसी लगी पिच रिपोर्ट आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल पे न्यूज सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। तो इस गेम के अंदर
जो लेगन कैस्परिक है ये आपको खेलती हुई दिखेंगी फॉर द न्यूजीलैंड। दोनों टीम्स ने 34 मैचेस खेले, 8 जीती है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जीती है 25, एक मैच गया नो रिजल्ट। सुजी बेट्स ओपन करेंगे बजॉन्डन के साथ, अमिला खैर है, फिर आपको यहाँ पर दिख जाती हैं सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, ब्रूक हेलिडे, हैनन रॉवे, जैस खैर, लेगन कैस्परिक, रॉसमेरी मेयर, फ्रांस जोनस। मेरी टीम क्या कर रही है आपको पता है, 4 बॉलर के साथ उतर रही है, फिर इनकी 5वीं और 6वीं बॉलर ये हो रही है, तो ये सेम वही कर सकती है। इजी गेस आपको खेलते हुए दिख जाएंगी मोस्टली। इंग्लैंड विमेन, डैनी वाइट, माया बोशीर ओपन करनी चाहिए, कैप्सी 1 डाउन, नैट्सविर बर्न 2 डाउन, फिर आपको इधर नाइट, एमी जोन्स, गिब्सन, सोफिया क्लिस्टन, चार्ली डीन, सारा ग्लेन, लॉरेन बेल दिख जाएंगी। तो जो ओपनर थे वो दोनों बाहर जा सकते हैं, माया बोशीर को ओपनिंग वाला रोल दिया जा सकता है। तो स्टैट्स की बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट्स इस सेक्शन के अंदर वेन्यू वाला हो जाता है, क्योंकि हेड टू हेड तो आपको याद हो चुका है पहले 3 मैचेस के अंदर, तो मैं आपको वही अपडेट करता आ रहा हूँ। 29 मैच, 632 रन हेड टू हेड के अंदर, 22 के औसत, 150 मात्र इस टीम के खिलाफ, 22 ने 29 मैचेस में। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 197 रन है, बैटिंग फर्स्ट 8, 23, 47 नाबाद, चेस के ऊपर 33, 54, 1, 31। रिसेंट फॉर्म भाई मैं बहुत खुश था लास्ट गेम के अंदर, जब लास्ट ओवर आया तो सारे वो कहता ना दिल के अरमा आंसू में बह गए। हुआ क्या था, मैं चल रहा था टॉप 3 के अंदर 25 मेंबर की लीग में, हर कॉन्टेस्ट जीत रहा, सुजी बेट्स आती, बोलती बेटा रुक जा मैं तेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ जरा, आई बोल्ड किया और एक स्टंपिंग करी, मतलब 60 से 70 पॉइंट तो वहीं दे गई थी। ठीक है, 60 के आसपास पॉइंट दे गई थी, 70 ज्यादा हो जाएगा। तो ये हुआ था भाई साहब पिछले गेम के अंदर, चलता रहता है फैंटेसी है भाई साहब। बजॉन्डॉन्ट 6 मैचेस में 58 रन है, 105 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग फर्स्ट है 34, चेस के ऊपर 12, 5, 1। लास्ट गेम में बहुत पॉजिटिव इंटेंट रहा। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 21, बैटिंग सेकंड 13 और 8। मिलिया खैर इस वेन्यू के भाई साहब लेजेंड है, 29 मैच, 45 विकेटें हैं, 661 रन है। मैंने यहाँ पर कई ऐसे मैच देखे मिलिया खैर के थ्रू कि 50 रन की पारी आती है और 4-5 विकेट निकालती है इस वेन्यू पे डोमेस्टिक गेम्स में। अद्भुत प्लेयर है। वेन्यू पे 10 मैच में 9 विकेटें, 188 रन है। नजर रखिए उस प्लेयर के ऊपर। सेम फॉर द सोफी डिवाइन, इस वेन्यू के ऊपर 56 की औसत है, 20 मैचेस में 810 रन है, 22 विकेटें। विकेट्स इतने नहीं है बट जो फॉर्म में है ना डिवाइन, कमाल के फॉर्म में, गेंदबाजी अच्छी कर रही है। वेन्यू के ऊपर 23, हेड टू हेड के अंदर 23 मैच, 500 रन है, 3 अर्धशतक, 18 विकेटें हैं। बहुत बेहतर प्लेयर है। लास्ट गेम में 60 रन की पारी, 2 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच इनको जज किया गया था। मैडी ग्रीन 16 मैचेस में 169 रन, 92 का स्ट्राइक रेट है। इस सीरीज में बिल्कुल नहीं चली है। वैसे मैडी ग्रीन का भी होम ग्राउंड आप कह सकते हो। रीजन मैं आपको 2 बताऊंगा। कहाँ गई यार, नाराज हो गई। अब ये खेलती हैं ऑकलैंड हर्ट्स के लिए, पहले खेला करती थी वेलिंगटन के लिए, तो इसमें बहुत साल वेलिंगटन के लिए गुजारे हैं और ये इस वेन्यू को बहुत अच्छे से जानती है। ब्रूक हेलिडे 11 मैचेस में 83, वेन्यू के ऊपर कुछ खास है नहीं, इजी गेज से मेरे को कोई उम्मीद है नहीं, क्यों 11 में खेलती है पता नहीं। हैनन रॉवे 9 मैचेस में 4 विकेटें, वेन्यू के ऊपर 3 में 3 विकेट्स हैं। ले ताऊ का 9 मैचेस में 6 विकेट्स है, इस वेन्यू के ऊपर हेड टू हेड के अंदर 12 मैच में 8। पिछले दूसरे और तीसरे T20 में इसने सिर्फ 4 ओवर डाले, 2 सेकंड में, 2 थर्ड T20 में, तो थोड़ी एक्सपेंसिव रही है। और इनका रोल ऐसा है कि मिडल फेस में आके बॉलिंग करो, अगर इसका मिडल फेस में ओवर अच्छा चला गया तो 4 ओवर मिलेंगे, वरना 1 या 2 ओवर में साइड में बैठ जाओ आप जाके, ऐसा माहौल है। रॉसमेरी में पूरे 4 ओवर डाल रही हैं क्योंकि इसका वेरिएशन बहुत अच्छा है। लीता वेरिएशन बहुत कम करती हैं। 3 मैचेस में 2 विकेट है स्वनी के ऊपर, इकोनॉमी 7 की रही है। फ्रांस जोनस का 4 मैचेस में 0 विकेट है, इस वेन्यू के ऊपर 7.3 की इकोनॉमी है। पिच के ऊपर आपको हमेशा ग्रास यहाँ पे देखने को मिलती है। वेन्यू पे क्लियर एंड आउट, हेड टू हेड के अंदर 5 में 5 विकेट हैं। जैस कैर का 26 मैच में 28 विकेट है इस वेन्यू पे, हेड टू हेड के अंदर 8 में 3 लोकल है। ये मिकाला गर्ग, जॉर्जा प्लमर, एडन कार्सन ड्रॉप्ड आउट है। लेगन कैस्परिक खेलती है ना, तो भाई आग बंद करके आपको टीम में रखना है। 27 मैचों में 52 विकेट है, क्या नंबर्स है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर। लास्ट टाइम जब यहाँ पे खेली थी ना, 4 ओवर में 20 रन दिया था और 3 विकेट निकाला था। अब इससे बेटर में क्या ही बोलूंगा। 8 मैच में 13 विकेट हेड टू हेड के अंदर है। क्यों ड्रॉप करना है ऐसे प्लेयर को जो बैटिंग बॉलिंग कर ले। पिछले गेम में रॉसमेरी मेरे का था पहला 5वां, 13वां, 17वां, हैनन रॉवे का दूसरा 12वां, फ्रांस जोनस का तीसरा 7वां, 9वां, 15वां, ली ताऊ का चौथा 11वां, इससे पहले चौथा 10वां था, डिवाइन का 6वां, 16वां, 19वां, मिले खैर का 8वां, 10वां, 14वां, 18वां, सुजी बिट्स का 20वां ओवर था लास्ट गेम में। डैनी वाइट 24 मैच खेली है, हेड टू हेड के अंदर 270 रन से 19 की औसत है,
बैटिंग फर्स्ट 10 मैच में 118, चेस के ऊपर 14 मैच में 152 रन। नंबर सीरियसली कहूँ इतने खास नहीं है। फॉर्म 0, 75, 0, 1, 48, 59, 60, 7, 43। ठीक प्लेयर है बट नंबर्स इन हेड टू हेड आर वेरी एवरेज। महबूशीर 7 मैचेस में 156 रन। बात करी थी लास्ट टाइम भी इस प्लेयर के बारे में। टच प्लेयर है, जिस तरह से बॉल को टाइम करती हैं, उम्दा प्लेयर है ये, नजर रखिए उस प्लेयर के ऊपर। लास्ट गेम में चेस के ऊपर 71 रन की पारी। चेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, लाइक द विराट द किंग कोहली। कैप्सी 2 मैचेस में 28, बैटिंग फर्स्ट 5, चेस पे 23। कोई खास इसका वेन्यू तो स्टैट्स नहीं है, फॉर्म अच्छा रहा था सीरियसली कहूँ। वो 75 रन की पारी, सीजन ओपनर गेम में डीसी वर्सेस एमआई का मैच था, अच्छा ही खेला था इसने। नेट स्वीप ब्रेंट 16 मैचेस में 265 रन, 150 है, 16 विकेटें हैं। ये भी बहुत अच्छा आपको रोल निभाती हुई दिखेगी। 3 से 4 ओवर डालनी चाहिए मोस्टली, और बैटिंग से आपको 2 डाउन दिख जाएंगी। इस गेम में ना कैप्टनसी बड़ी ट्रिकी होगी। आप सोचोगे मैं नेट स्वीप ब्रेंट को कर दूं, मिलिया खैर को कर दूं, या फिर डिवाइन को। 3 ऐसे बैट्स हैं जिनमें आपको किसी दो को तो कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। जिसको आपने छोड़ा वो दे गया 150-200 पॉइंट, कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। रिसेंट फॉर्म 23 रन 2 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 45 रन 2 विकेट। बॉलिंग से बहुत अच्छे फॉर्म में, बैटिंग खैर बहुत बेहतर करती हैं। ये 20-30 रन से ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर लेती हैं। इधर नाइट इनफॉर्म प्लेयर 12 मैचेस में 316 रन। एक नंबर इनका बैटिंग ऑर्डर में डाउन हो जाएगा क्योंकि नेट स्वीप 2 डाउन खेलेंगी। आप चाहे तो इस गेम में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। पहले 2 मैचेस में इसकी 50 आई थी, 63 और 56 बाद, याद हो तो आपको। लिया तो हम सब ने था। एमी जोन्स का 16 मैच में 160 रन से 10 कैच 9 स्टंपिंग है। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 9। इस वेन्यू में कोई खेला ही नहीं है, ठीक है। गिब्सन का 3 में 3 विकेटें, बल्ले से 25, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर। एक्लेस्टन का 11 मैच में 16 विकेटें, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच 7, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 9 विकेट हैं। गो टू बॉलर है इस टीम की ये, बैटिंग भी कर लेती हैं। चार्ली डीन का 3 में 2 विकेटें। निराश किया इन्होंने इस सीरीज के अंदर, बस दूसरे T20I में विकेट निकाला और पहले और तीसरे में फ्लॉप गई। ऑड नंबर से इसको ये नफरत, ऐसा लग रहा है मेरे को, इवन नंबर से इसको इश्क है। तो ये 1 नंबर वाला मैच है, 4th ODI T20I, हाँ ODI कह रहा हूँ मैं। वेन्यू के ऊपर नहीं खेली। ग्लेन 11 मैचेस में 14 विकेटें। लॉरेन बेल का 3 में 4 विकेटें। बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करिए, बॉलिंग सेकंड में भी। तो पिछले गेम में लॉरेन बेल का पहला तीसरा सोलो, लिंस स्मिथ यहाँ पर नहीं खेली है इस वेन्यू पे। हेड टू हेड के अंदर तो 2 मैच में 1 विकेट है। लॉरेन बेल का पिछले गेम में पहला तीसरा 16वां 19वां, गिब्सन का दूसरा 9वां 15वां 20वां, डीन का था चौथा छठवां 13वां 18वां, लेंस स्मिथ का 5वां 8वां 11वां 17वां, ग्लेन का 7वां था। इधर नाइट ने इनके 3 ओवर के डाले थे, 10वां 12वां 14वां। सामने थे पावरफुल हिटर्स लाइक मिलिया कैर एंड डिवाइन, ओवर नहीं डाल पाई फिर वो ज़्यादा। सूजी बीट्स अगेंस्ट इधर नाइट 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। सारा ग्लिन ने 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 32 बॉल में 21 रन देंगे। इस गेम में नेट स्वीप ब्रेंट आ जाएंगी, एक्लेस्टोन आ जाएंगी। वैसे एक्लेस्टोन ने 10 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। बजॉन डॉन वर्सेस एक्लेस्टोन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 15 बॉलों में सिर्फ 10 रन है। ये बहुत बड़ी बैटल होगी इस गेम में। बजॉन डॉन बहुत रिस्की है। मिलिया कैर वर्सेस सीवियर ब्रेंट 13 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है। एक्लेस्टोन ने 15 इनिंग्स में 4 बार आउट कर रखा है। डिवाइन अगेंस्ट नेट स्वीप ब्रेंट 24 इनिंग्स में 8 बार आउट किया, 102 बॉल में 133 रन से। एक्लेस्टोन ने 22 गेंदों में 22 इनिंग्स में 5 बार आउट किया। मैडी ग्रीन की चर्चा करें तो इधर नाइट के सामने 6 इनिंग्स में 3 बार आउट हुई है। एक्लेस्टोन के सामने तो ऐसा 15 इनिंग्स में 7 बार आउट हुई है ये। ब्रूक हेलिडे वर्सेस चार्ली डीन 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। एक्लेस्टोन को अच्छा खेलती हैं, ब्रंट को भी अच्छा खेलते हैं ब्रूक हेलिडे। तो इस गेम में जो प्लेयर है ना ब्रूक हेलिडे, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ टीम्स में ट्राई करिएगा। एजी केस वर्सेस बेल 4 बॉल में 2 बार आउट किया हुआ। जैस खैर की बैटिंग नीचे आती है तो क्या ही बोलूँ अब। एक्लेस्टोन वर्सेस कैसविक 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 38 बॉल में 28 रन है। डैनी वाइट अगेंस्ट जैस्कर 13 इनिंग्स में 3 बार आउट किया हुआ है। रोज मैरी मैर ने 8 बॉल में 7 रन देके 3 इनिंग्स में 2 बार चलता किया है इनको। माया बुशीर नथिंग स्पेशल। मिलिया खेर अगेंस्ट कैप्सी 7 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, मैचअप देखने को मिलता है। 29 बॉलों में 26 रन है। नेट सीवियर वर्सेस डिवाइन 24 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। ऐसा स्पेशल मैचअप नहीं जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकूं। हैनन रवे वाला जरूर है, 57 बॉलों में 40 रन है, 9 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है।
हिदर नाइट अगेंस्ट कैस्परिक 11 इनिंग्स में 3 बार आउट हुई है, ये एकमात्र बैटल है। एमी जोन्स वर्सेस डिवाइन 17 इनिंग्स में 7 बार आउट किया है, 116 बॉलों में 86 रन है। गिब्सन हो गई यहाँ एक्लिस्टोन अगेंस्ट कैस्परिक, 28 बॉल 14 रन, 7 इनिंग्स में 4 बार आउट किया हुआ है। टैमी विमॉन्ट, सोफिया डंकली, बैसेथ, हॉली हर्मिटेज। कॉमन कैप्टन मिलिया कैर, सोफी डिवाइन अलग है ना, तो इधर नाइट है, गिब्सन है, सूजी बेट्स, सारी टीम को आप रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं टीम्स की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से। एमी जोन्स, विजनटॉन, बैसेथ, इजी गेज, ये दो प्लेयर्स को कोई काम किया ही नहीं, इजी गेज और बैसेथ। विजनटॉन भी इस गेम में थोड़ी सी रिस्की, एक्लिस्टोन इस गेम में आ जाएंगे, एमी जोन्स को ही बैक करिए। बट इस गेम में वही बात है ना, एमी जोन्स का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ना स्टंपिंग कर रही है ना कीपिंग ढंग से कर रही है। इससे बेटर आप विजनटॉन के साथ चली जाइए। वही है, मैं सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ। फिलहाल मैं विजनटॉन को ले लेता हूँ डायरेक्टली। इधर नाइट है, सूजी बेट्स हैं, क्या ही भूलो यार मैं सूजी बेट्स के बारे में। प्लेयर ही तगड़ी है ये, मेरा ही काट गई पिछले गेम में। इसको देखो मैंने पहले मैच में भी नहीं लिया था, सीरियसली कह रहा हूँ, और दूसरे तीसरे में भी नहीं लिया। दूसरे मैच में इसको मैंने लिया तो 29 पॉइंट दी, और दूसरे मैच के अंदर इसको लेके मैं लगभग ड्रीम टीम बना चुका था उस गेम में। दूसरा मैच बहुत अच्छा गया था, बट वो मैंने प्ले नहीं किया। फिर यहाँ से देखो आप, सबसे बेस्ट ऑप्शन माया बुशीरी हैं, बट मैं आता हूँ थोड़ा सा लेट। नेट्सविल ब्रेंट, बड़े प्लेयर्स को पहले इन कर लेते हैं, जो नए प्लेयर्स आए हुए हैं वो आपको एक तरफ हरा के जा सकते हैं। कैप्सी को भी ले लीजिए जिस फॉर्म में। रॉस मेरे को यार डाउटफुल है इस गेम में लेना, क्योंकि इतने बढ़िया प्लेयर्स हैं। सारा ग्लेन, लॉरेन बेल तो पूरी 4 डालेंगी। एक्लिस्टोन को सबसे पहले ले लो। कहाँ मेंशन है एक्लिस्टोन? रेस्ट दे दिया क्या उसको? इन्होंने यहाँ पर सोफी एक्लिस्टन को नहीं डाला है। अब पता नहीं यार मेरी आंखें कमज़ोर है या फिर इन्होंने ही नहीं डाला। ढूंढ तो मैं यहाँ पे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके भी मैंने ढूंढा कि ऐसे ही मैं ढूंढता रहूँगा तो टाइम ख़राब होगा वीडियो में। तो यहाँ पे मैं चले जाऊँगा अभी फ़िलहाल एक्लिस्टोन के बदले, जो है नहीं, किसके साथ जाऊँ यार? कैस्परिक खेलेगी तो मेरी टीम में पक्का रहेंगी। 4 सिलेक्शन परसेंटेज है इनका, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बैक करिएगा इनको अगर खेलती हैं तो फिलहाल मैं चार्ली डीन, सारा ग्लेन, कैस्परिक इनको ले लेता हूँ। बैटर सेक्शन से एक प्लेयर मैं ले लूँगा। इधर नाइट है मेरे पास, सूजी बेट्स का भी ऑप्शन है, माया बुशीर का है, इवन डैनी वाइट इस गेम में आ जाएंगी। तो किसको लें? धर्म संकट है। इधर नाइट के बॉलिंग करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इस गेम में। बहुत अच्छे ऑलराउंडर है कैप्सी, वो ज़्यादा बेटर ऑफ स्पिनर है तो वो बॉलिंग कर सकती हैं। नेट्सविल ब्रेंट आ जाएंगी तो वो ओवर डालेंगी, तो इधर नाइट के चांसेस कम हो जाते हैं इस गेम में। बैटिंग भी एक नंबर नीचे चली जाएगी, फैंटेसी वैल्यू घटने वाली है इधर नाइट से। अब ये नहीं कह रहा मैं कुछ नहीं करेगी, मैं बस कह रहा हूँ वैल्यू घट सकती है, आप खुद सोचो लॉजिकली। सूजी बेट्स मूडी प्लेयर है, सीरियसली कहूँ मैं, बेटर आप माया बुशरी के साथ ही चले जाइए। रिस्क है बट लेट्स सी। कैप्टन कर दूंगा मैं डिवाइन को, वाइस कैप्टन मिलिया खैर है। आप चाहे तो रोटेट करिए मिलिया खैर को कैप्टन, जो पूरे 4 डाल रही है, डिवाइन 3 या 2 ओवर डालती हैं। नेट्सविल ब्रेंट आपको पूरे 4 ओवर डालती हुई दिख सकती है। अगर आपको जाना है तो बेस्ट है मिलिया खैर, जो 4 ओवर डालती है, 1 डाउन बैटिंग करती है। नेट्सविल ब्रेंट 2 डाउन बैटिंग करती है और 4 ओवर डाल सकती है। डिवाइन की क्या दिक्कत है? ये जरूर 2 डाउन बैटिंग करेगी बट 2 या 3 डालेगी। तो आप रीजनिंग करोगे तो आपको ये 2 सबसे बेस्ट कैप्टन से ऑप्शन मिलेंगे। बट डिवाइन के नंबर इस वाले के ऊपर कमाल के हैं, 60 की औसत है, 20 मैचेस में 810 रन है। तो जय हिंद, मिलता हूं आपसे मैं टेलीग्राम के ऊपर। निकाल सकते हो लॉरेन बेल को, चार्ली डिन को टीम से, सीरियसली कह रहा हूँ। ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो इवन सारा ग्लेन को निकाल सकते हो। बेल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 ओवर डालेगी, बट सारा ग्लेन और चार्ली डिन की कोई गारंटी नहीं है। इनके बल्ले रोटेट करिए प्लेयर्स को। सी यू सून, जय हिंद।